चाहे लखनऊ हो या दिल्ली, दोनों ही स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। सालों साल तक परिवारवादियों की यही पार्टनरशिप यूपी की आकांक्षाओं को कुचलती रही, बर्बाद करती रही। भाइयों बहनों, सुल्तानपुर के सपूत, और मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, सुल्तानपुर के सपूत श्रीपति मिश्रा जी के साथ भी तो यही हुआ था। जिनका जमीनी अनुभव और कर्मशीलता ही पूंजी थी, परिवार के दरबारियों ने उनको अपमानित किया। ऐसे कर्मयोगियों का अपमान यूपी के लोग कभी नहीं भुला सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर को सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में ये बात कही। प्रधानमंत्री ने जब विपक्ष को घेरते हुए अचानक इस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता रहे श्रीपति मिश्रा का जिक्र किया तो सियासी गलियारों में एक सवाल उठने लगा कि इसके मायने क्या हैं? क्या वाकई परिवारवाद के नाम पर श्रीपति मिश्रा का अपमान हुआ था? यूपी तक ने यह समझने के लिए सबसे पहले श्रीपति मिश्रा के बेटे और कांग्रेस नेता प्रमोद मिश्रा से बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनको यानी श्रीपति मिश्रा को याद किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। अगर राजनीतिक तौर पर आप इसे देखेंगे तो वर्ग विशेष का मत हासिल करने की नीयत से ऐसा किया गया है। जब उनसे पूछा गया कि एक ऐसे वक्त में जब विपक्ष दावा कर रहा है कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से ब्राह्मण नाराज हैं, क्या ब्राह्मणों को साधने के लिए यह कदम उठाया गया? इस पर प्रमोद मिश्रा ने कहा, बात तो मैं भी यही कह रहा हूं, कुछ वोट की राजनीति के कारण ऐसा हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, जो सम्मान पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी जी ने पिताजी को दिया, वो आज तक किसी ने दिया ही नहीं। एक हमारे भाई साहब यानी राकेश मिश्रा बीजेपी में हैं, उनका तो उन्होंने घनघोर अपमान किया है। यानी उन्होंने ये कहा कि राकेश मिश्रा का बीजेपी ने घनघोर अपमान किया है। इस मामले पर हमने श्रीपति मिश्रा के रिश्तेदार और कांग्रेस नेता सुरेंद्र त्रिपाठी से भी बात की। उन्होंने कहा, कांग्रेस उनको यानी श्रीपति मिश्रा को मुख्यमंत्री बनाया था, कोई अवहेलना नहीं हुई थी उनको स्वास्थ्य कारणों से दिक्कत थी, तब से वह चुनाव नहीं लड़े थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर श्रीपति मिश्रा कौन थे और उनका सियासी सफर कैसा था? सुरेंद्र त्रिपाठी ने हमें बताया कि श्रीपति मिश्रा जो LLB LLM थे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने फर्रुखाबाद में 4 साल नौकरी की थी, फिर इस्तीफा दे दिया। फिर वहां से आकर उन्होंने ग्राम प्रधान के पद का चुनाव लड़ा। वह चुनाव जीतकर ग्राम प्रधान बने। वह साथ में वकालत भी कर रहे थे और संजय गांधी के किस्सा कुर्सी का केस में वकील भी रहे। संजय गांधी उनको बहुत मानते थे। उन्होंने बताया कि श्रीपति मिश्रा के 3 बेटे थे, जिनमें से एक का देहांत हो गया। अब 2 बेटे हैं, उनमें से एक राकेश मिश्रा बीजेपी में है, दूसरे प्रमोद मिश्रा कांग्रेस में हैं। इसके अलावा उनकी मुन्नी नाम की एक बेटी भी है। त्रिपाठी ने एक रोचक तथ्य भी बताया कि श्रीपति मिश्रा का पैतृक घर जौनपुर जिले में है, जिसका द्वार सुल्तानपुर जिले में पड़ता है। दरअसल उनका पैतृक गांव शेषपुर दोनों जिलों की सीमा पर है। बात अगर श्रीपति मिश्रा की राजनीतिक सफर की करें तो वह 1962 से 1967, 1967 से 1969, 1969 से 70, 80 से 84 में यूपी विधानसभा के सदस्य रहे थे। 70 में वो यूपी विधान परिषद के सदस्य भी बने। वह 1967 से 1968 में यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे। 1980 और से लेकर 1982 में वह यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस ने 1982 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। वह 1984 तक इसी पद पर रहे थे। श्रीपति मिश्रा लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। सुरेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि श्रीपति मिश्रा ने साबानो प्रकरण में एक चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि बाद में उनकी पार्टी में वापसी हो गई थी।
कुल मिलाकर प्रमोद मिश्रा, सुरेंद्र त्रिपाठी दोनों का मानना है कि कांग्रेस में श्रीपति मिश्रा का कोई अपमान नहीं हुआ। ऐसे में इस कयास को और मजबूती मिल रही है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही ब्राह्मण वोट साधने के लिए श्रीपति मिश्रा का एक खास तरीके से जिक्र किया। ये स्टोरी आपके लिए लिखी थी हमारे वेबसाइट के दो सहयोगी अमीश राय और अक्षय सिंह ने। कैमरे के सामने मैं मौजूद हूं रजत, कैमरे के पीछे हैं सांडिल्य गोपाल। और एक जरूरी बात चलते चलते कि अब यूपी तक आ चुका है एक नए रंग रूप में। आपको लेकर इसका क्या सोचना है या आपका क्या फीडबैक है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और बने रहिए यूपी तक के साथ।